रोजमर्रा की जिंदगी में हम अक्सर देश के बड़े बदलावों से अनजान रह जाते हैं, लेकिन यही बदलाव हमारी जेब, सेहत और भविष्य को छू लेते हैं। आज हम संसानी या राजनीति नहीं, बल्कि उन सच्चाइयों की बात करेंगे जो आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकती है। मैं लेकर आया हूं इंडिया के साथ बड़े अपडेट्स। ये सिर्फ खबरें नहीं, आपके फ्यूचर को डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे। हर अपडेट में एक छुपा हुआ इम्पैक्ट है जो सोचने पर मजबूर करेगा। वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि आपका कल आज की जानकारी पर टिका है। रोजगार, हर घर की चिंता, हर नौजवान की उम्मीद। सरकार ने नए जॉब स्कीम्स लॉन्च किए हैं जिनका फोकस है ट्रांसपेरेंसी और मेरिट बेस्ड सिलेक्शन। ऑनलाइन पोर्टल से दलालों और सिफारिश का कल्चर खत्म करने की कोशिश हो रही है, लेकिन क्या हर गांव तक ये सुविधा पहुंच पाई है? स्किल डेवलपमेंट पर भी जोर है। एआई, डेटा साइंस, ग्रीन टेक जैसे नए सेक्टर्स में ट्रेनिंग शुरू हुई है। एसएमईज को ट्रेन्ड यूथ को हायर करने पर टैक्स छूट मिल रही है ताकि जॉब क्रिएटर्स बढ़े। लेकिन ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन, ट्रेनिंग की क्वालिटी और छोटे उद्योगों की तैयारी अभी भी सवाल है। ब्यूरोक्रेसी और करप्शन स्कीम्स को कमजोर कर सकते हैं, इसलिए जागरूक रहना जरूरी है। रोजगार की यह नई सोच तभी सफल होगी जब हम सब मिलकर स्किल और मौकों की कदर करें। शुरुआत हो चुकी है, अब जिम्मेदारी हम सबकी है। डिजिटल इंडिया का अगला फेज कनेक्टिविटी से आगे बढ़ चुका है। 5G टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग को बदल रहा है। डॉक्टर शहर से गांव की सर्जरी गाइड कर सकता है, किसान ड्रोन से फसल देख सकता है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर अब हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी तक पहुंच रहा है। सारे डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स एक सिक्योर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे, लेकिन डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी बड़ी चुनौती है। डिजिटल डिवाइड अभी भी है। हर गांव तक रिलायबल इंटरनेट और डिजिटल लिटरेसी पहुंचाना जरूरी है। भारतनेट प्रोजेक्ट से फाइबर ऑप्टिक केबल गांव-गांव तक जा रही है, लेकिन रफ्तार बढ़ानी होगी। डिजिटल इंडिया एक सोच का परिवर्तन है। हमें पैसिव कंज्यूमर से एक्टिव पार्टिसिपेंट बनना है। सही इस्तेमाल से हम नए हुनर सीख सकते हैं और देश की तरक्की में योगदान दे सकते हैं। साइबर अटैक्स का खतरा है, इसलिए डेटा प्रोटेक्शन कानून और डिजिटल लिटरेसी पर जोर देना होगा। डिजिटल इंडिया एक पावरफुल टूल है, समझदारी से इस्तेमाल करें। बदलाव आपके हाथ में है। देश की सुरक्षा अब अपने हाथ में लेने का समय आ गया है। आत्मनिर्भर भारत ने डिफेंस सेक्टर में स्वदेशी उत्पादन को बूस्ट दिया है। पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट्स, तेजास, आईएनएस विक्रांत, ब्रह्मोस जैसे प्रोजेक्ट्स इसकी मिसाल हैं। प्राइवेट कंपनीज को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में लाने से एक नया इकोसिस्टम बन रहा है। भारत अब सिर्फ खरीदर नहीं, निर्माता और एक्सपोर्टर भी बन रहा है। लेकिन R&D, स्किल्ड प्रोफेशनल्स और साइबर सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट जरूरी है। साइबर वॉरफेयर, ड्रोन टेक, एआई, ये सब नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा बन चुके हैं। डिफेंस टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए एकेडेमिया और इंडस्ट्री का तालमेल भी जरूरी है। मजबूत सेना के लिए मजबूत देश और टेक्नोलॉजी चाहिए। आत्मनिर्भरता राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रश्न है। अब भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। ये नई सोच, नई तकनीक और नई पहचान का समय है। क्लाइमेट चेंज की सच्चाई सबको महसूस हो रही है। भारत ग्रीन एनर्जी की तरफ तेज कदम बढ़ा रहा है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से भारत ग्लोबल हब बनने की कोशिश में है। ये पोल्यूशन फ्री फ्यूचर की चाबी है। सोलर एनर्जी में भारत टॉप देशों में है। सोलर पंप्स, सोलर पार्क्स और पीएम कुसुम जैसे स्कीम्स किसानों को एम्पावर कर रही है। विंड और बायो एनर्जी पर भी काम हो रहा है, लेकिन स्टोरेज सॉल्यूशंस और जमीन का इश्यू अभी भी चुनौती है। एनर्जी स्टोरेज जैसे बड़ी बैटरीज पर निवेश जरूरी है। प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन का अधिग्रहण और पर्यावरण का
ध्यान रखना होगा। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन जरूरी है। ग्रीन एनर्जी सिर्फ सरकारी नीति नहीं, अस्तित्व का सवाल है। हर नागरिक अपना योगदान दे सकता है। हर छोटा कदम एक बड़ा बदलाव ला सकता है। स्वास्थ्य नागरिक, स्वास्थ्य राष्ट्र। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से हर नागरिक का डिजिटल हेल्थ आईडी बन रहा है। सारे हेल्थ रिकॉर्ड्स एक जगह। इमरजेंसी में लाइफ सेवर। डेटा प्राइवेसी बड़ी चुनौती है। सरकार को सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। नए एआईएम्स, मेडिकल कॉलेजेस और टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म्स जैसे ई संजीवनी हेल्थ केयर को दूर दूर तक ले जा रहे हैं। सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं, क्वालिटी डॉक्टर्स, टीचर्स और उपकरण भी चाहिए। टेलीमेडिसिन से गांव के लोग भी शहर के डॉक्टर्स से सलाह ले सकते हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, योगा, आयुर्वेद, सही खान पान पर भी जोर है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स लाइफस्टाइल डिजीजेस से बचाव सिखाते हैं। स्वास्थ्य जीवन शैली से हेल्थ केयर सिस्टम पर बोझ कम होता है। अपनी सेहत की जिम्मेदारी लेना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। सड़कें, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, ये देश की इकोनॉमी की धमनियां हैं। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन से भारत ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की तरफ बढ़ रहा है। एनर्जी, रोड्स, रेलवेज, अर्बन इंफ्रा पर फोकस। एक्सप्रेसवेज, हाईवेज और वंदे भारत ट्रेन्स कनेक्टिविटी और रोजगार बढ़ा रहे हैं। छोटे शहरों को एयरपोर्ट से जोड़कर बिजनेस और टूरिज्म को बूस्ट मिल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर से किसान, उद्योग और आम आदमी सबको फायदा हो रहा है। लेकिन जमीन अधिग्रहण और पर्यावरण पर असर भी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ध्यान देना होगा। विकास का लाभ हर तबके तक पहुंचना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर बूम भारत की आर्थिक शक्ति का प्रतीक है। नए प्रोजेक्ट्स, नए मौके, लेकिन पर्यावरण और अधिकारों का भी ख्याल रखें। हर नागरिक का विकास में योगदान जरूरी है। भारत का भविष्य उसकी क्लासरूम्स में तैयार होता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2012 एक नए फ्लेक्सिबल सिस्टम की शुरुआत, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी पर जोर है। मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, मल्टीपल एंट्री एग्जिट और रिसर्च को बढ़ावा, ये सब नेप के फीचर्स हैं। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन रिसर्च और इनोवेशन को सपोर्ट करे। टीचर्स की ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट जरूरी है। हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना, भाषा की बढ़ा दूर करना और मातृभाषा में पढ़ाई पर जोर देना होगा। शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं, बेहतर इंसान बनने की प्रक्रिया है। नीति की सफलता सरकार, टीचर्स, माता पिता और स्टूडेंट्स सबकी जिम्मेदारी है। नई सोच, नई दिशा, ये आने वाली पीढ़ियों का सवाल है। शिक्षा में बदलाव देश के फ्यूचर का फाउंडेशन है। एक जागेगा, देश आगे बढ़ेगा।